मैंने गलती से कुछ नूडल्स के टुकड़े एक आर्किटेक्चरल मॉडल पर गिरा दिए। वे नूडल्स सीधे एक छोटे से मानव साम्राज्य में जा गिरे। वहां के सभी छोटे लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। एक लड़की आगे बढ़ी और नूडल्स को सूंघा। उनसे मांस जैसा सुगंध आ रही थी। रानी ने इसे देवताओं का उपहार समझा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो बस मेरा सबसे नापसंद स्नैक था। जल्दी मुझे पता चला कि ये आर्किटेक्चरल मॉडल दो दुनियाओं को जोड़ता है और मैंने दूसरी तरफ के इस छोटे साम्राज्य का रक्षक बनने का फैसला किया। रानी ने रसोइये से कहा कि नूडल्स को मीडियम रेयर पकाया जाए और सैनिकों में बांटा जाए। उन्होंने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं चखा था, क्योंकि युद्धों के कारण उनका देश अकाल से जूझ रहा था। उन्हें खुशी खुशी खाते देखकर मैंने नूडल्स का एक और डिब्बा मॉडल में डाल दिया। अचानक नूडल्स की बारिश उस छोटे साम्राज्य पर होने लगी। ये देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। कुछ ही समय में पूरा राज्य नूडल से भर गया और उनका अकाल समाप्त हो गया। लेकिन तभी दुश्मन सेना ने अचानक हमला कर दिया। राज्य संकट में पड़ गया। रानी ने अपने राज्य के साथ जीने मरने का फैसला किया। ये दृश्य देखकर मैंने एक सींग हॉर्न मॉडल की ओर फेंका, जिसने सफलतापूर्वक हमले को रोक दिया। दुश्मनों को लगा कि उन्होंने किसी राक्षस का सामना किया है। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि वे अपनी सेना वापस बुला लें, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन उनके नेता ने विश्वास नहीं किया और उल्टा मुझे उकसाने लगा। तब मैंने अपने लाइटर में लगे इलेक्ट्रिक स्टन गन का इस्तेमाल किया और उसे कड़ा सबक सिखाया। ये देखकर बाकी सैनिक डर के मारे भाग गए, लेकिन वो घमंडी बूढ़ा नहीं माना। उसने छोटे राज्य को आग लगाने की कोशिश की। मैंने बिना हिचकिचाए अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया, जिससे वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा अजीब दृश्य कभी नहीं देखा था। अगले दिन उसकी बेटी बदला लेने आई और अपने साथ कीड़ों का झुंड लेकर आई, ताकि वे पूरे राज्य को खा जाए। ये देखकर मुझे अपना नया खरीदा हुआ कीटनाशक याद आया। मैंने तुरंत उसका छिड़काव मॉडल की ओर किया। अगले ही पल पूरा छोटा साम्राज्य सफेद धुएं में ढक गया। उस महिला द्वारा लाए गए सभी कीड़े खत्म हो गए और अंततः रानी को यकीन हो गया कि देवता सच में मौजूद है।